डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के मध्य संबंध। जैसा कि आपको विदित है, लोक प्रशासन कानूनों का क्रियान्वयन करता है, उनका निष्पादन करता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान के द्वारा ही सारे विज्ञानों की उत्पत्ति होती है। इस रूप में मनोविज्ञान लोक प्रशासन के लिए धरातल उपलब्ध कराता है, उसको सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। अर्थात मनोविज्ञान लोक प्रशासन को एक विशेष दिशा में चलने की ओर प्रेरित करता है। एक मार्ग प्रस्तता के रूप में मनोविज्ञान कार्य करता है कि लोक प्रशासन को किस रूप में कार्य करना चाहिए। इस अर्थ में मनोविज्ञान एक विशेष विषय के रूप में अपना महत्व रखता है, लेकिन मात्र मनोविज्ञान ही हमारे मानवों का, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कर सके, ये संभव नहीं। मनोविज्ञान को लोक प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि लोक प्रशासन के लिए मनोविज्ञान मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना लोक प्रशासन को पड़े। और मनोविज्ञान भी समाज की पृष्ठभूमि में डेवलप होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा प्रत्याशियों के आवश्यक गुणों का पता लगाया जाता है। इंटरव्यू पद्धति, साक्षात्कार पद्धति के द्वारा निर्णय किया जाता है कि विद्यार्थी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना हितकारी होगा। दूसरी ओर आज की ज्वलंत समस्याएं, राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं को सुलझाने में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। जैसा कि देखा जाता है, लोग पर वर्तमान में डिप्रेशन में रहते हैं, हाइपरटेंशन, और फलस्वरूप सुसाइड, आत्महत्या एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। इस गुत्थी को लोक प्रशासन कई बार सुलझाने का प्रयास करता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक गुत्थी है जिनको सुलझाने में मनोविज्ञान का अत्यधिक भूमिका होती है। वर्तमान समय में जनमत, लोक व्यवहार एवं अपराध शास्त्र के लिए मनोविज्ञान की उपेक्षा करना मुश्किल कार्य है। जनता क्या चाहती है, जनता का व्यवहार क्या है, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं,
इन सब के पीछे हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना होगा। लोक प्रशासन में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मनोबल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और ये स्पष्ट है कि बिना मनोविज्ञान के ये संभव नहीं है। जब व्यक्ति का या प्रशासक का मन प्रसन्न होता है या एक निश्चित दिशा में चलता है, तो उसकी नेतृत्व क्षमता, उसकी संचार, प्रेरणा, संप्रेषण और मनोबल का स्तर उच्च होता है, जो कि मानव कल्याण में लोक प्रशासन की भूमिका को कार्यकुशलता से संपादित करने में सहायक होता है। मनोविज्ञान अनौपचारिक संबंधों एवं सहभागी भावना का विकास करता है। यह केवल शास्त्रीय या यांत्रिक पद्धति नहीं अपितु मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि मानव के प्रति जब तक संवेदना, सहयोग एवं कोऑर्डिनेशन की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वो अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता और ना ही वो अच्छा मानव हो सकता। इसलिए मनोविज्ञान और लोक प्रशासन में गहरा संबंध पाया जाता है। व्यवहारवादी विचारक हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड इत्यादि लोक प्रशासन को एक ऊर्जा न मानकर मानवीय आचरण, व्यवहार और भावनाओं का अध्ययन पर बल देते हैं। और इसी कारण कर्मचारियों और अधिकारियों में सामान्यतः तनाव देखने को मिलता है। और इस समस्या का निदान मनोविज्ञान में ही ढूंढा जा सकता है। इसके लिए ब्रिटेन में हिटले परिषदों का निर्माण किया गया, ताकि उनके मध्य समझौता किया जा सके। अधिकारी और कर्मचारी अपने अहम के कारण कई कार्यों में टकरार पैदा होते हैं, फलस्वरूप जनता या राष्ट्र के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। और इसके कारण भारत में भी कई विभागीय समितियां बनाई गई है, जो इनके विवादों का निपटारा करती है। प्रशासन में जो अच्छा कार्य करता है, प्रशासक ईमानदारी से, कुशलता से, मितव्यता से कार्य करता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, उनको मनोविज्ञान की समस्याएं का समाधान किया जाता है। अतः मनोविज्ञान लोक प्रशासन को एक विशेष दिशा में चलने की ओर प्रेरित करता है, ताकि वो मानव का अधिक से अधिक हित कर सके। उसको लगातार प्रेरित करता है कि वो अच्छे कार्य करे। बुरे कार्यों का परिणाम बुरा होता है। जैसे एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जैसा फल बोगे, जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते? ये मनोविज्ञान ने हमें समझाता है कि हम जनता के हित के लिए कार्य करेंगे, हमें जनता की सेवा के लिए चुना गया है, तो हम जनता की सेवा के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। और अगर वो मनोविज्ञान के सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करता है तो लोक प्रशासन की सफलता अवश्य संभव है। धन्यवाद।